Hello everyone, today I am going to explain about the Person with Disability Act 1995 यानी PWD Act 1995। इसके अलावा और भी एक्ट्स आए हैं जैसे 2016 का एक्ट है, बट आज हम इसी एक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो ये एक्ट क्यों आया, इसकी क्या नीड थी। तो इसके अंदर हमें प्रोटेक्ट करना था उन लोगों को, उन पर्सनस को जिनको डिसेबिलिटी थी और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था इन एरियाज़ लाइक एम्प्लॉयमेंट, या फिर अगर आप बात करें प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर एजुकेशन की बात करें या बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको पीछे देखा जा रहा था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। तो उस सब को देखते हुए ये एक्ट आया और इसके अंदर हम यही चीज़ कुछ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की हम बात करते हैं, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी, क्योंकि किसी की कुछ भी डिसेबिलिटी हो लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलना उसका वो अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और सभी का पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि अगर हम सबको अपॉर्चुनिटी दे देंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट कर देंगे और फिर उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तभी चीज़ें कहीं ना कहीं कम रह जाती है। तो इसके अंदर हमने यही बात की, फुल पार्टिसिपेशन की, और चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, सर्विसेज में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, हर चीज़ में। तो तब ये एक्ट 1995 इन्हीं चीज़ों की बात करता है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या है, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी जिसके अंदर हम बात करें इक्वल अपॉर्चुनिटी की, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की एंड फुल पार्टिसिपेशन की। तो ये एक्ट की 1995 में बात की, बट ये कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 7 फरवरी 1996 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है एंड दिस लॉ इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क and is a significant step in the direction to ensure equal opportunities for people with disabilities and their full participation in the nation building, यानी कि हर एक फील्ड में उनका पार्टिसिपेशन हो, तभी वो नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर पाएंगे। तो इसकी इन्होंने बात की। फिर है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर बोथ प्रिवेंटिव एंड प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है सभी एरियाज़ में, लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिजर्वेशन, रिसर्च, मैन पावर डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, या रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, जिसमें जो कि RCIB कराता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम्स फॉर पर्सन विद सेवर डिसेबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई, जैसे कि कुछ पर्सन हैं कहीं ना कहीं उनका जो राइट है एजुकेशन का वो कम ना हो जाए, वो उन्हें ना मिले बिकॉज ऑफ उनके ऐसे डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो स्कूल्स या कहीं पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन उन्हें दे सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आई। तो ये सब की इस एक्ट के अंदर बात की गई है। अब इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या रहे, जैसे प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़, कि आप पहले ही प्रिवेंट करें कि कोई भी बच्चा है उसको कोई डिसेबिलिटी ना हो, रेगुलर चेकअप्स हो जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनके, या फिर जो भी डिसेबिलिटी है उसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सके। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी, जैसे एक गर्ल है, उसको क्लासरूम के अंदर क्या है, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई देता था, वो बहुत कम दिखाई दे रहा था, बट वो बच्ची है तो उसको समझ नहीं आता था कि उसे प्रॉब्लम है, वो उसको कैसे बताए, और फिर वो आगे बार बार आगे जाके लिखा करती थी। तो कभी उसे लगता था कि दिखाई दे रहा है, कभी लगता था नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की उससे प्रॉब्लम थी। जब उसने अपनी मदर को बताया तो फिर वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी जो मान लीजिए उसकी एक तरफ की यानी लेफ़्ट आई, उसकी लेफ़्ट आई है और उससे उसको काफ़ी कम दिखाई देता है, 25% ही उसका विज़न है। तो जब 25% विज़न है तो कहीं ना कहीं उसको देखने में प्रॉब्लम आती होगी, एक आई की वजह से ही सही, बट उसको कहीं ना कहीं ब्लर दिखाई देता होगा। तो फिर इसका क्या है कि एक तरह की अगर हम माने डिसेबिलिटी हुई, बट इसका सॉल्यूशन है, इसलिए हम इसको पूरा डिसेबल नहीं बोल सकते, डिसेबिलिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको हम स्लीपी आई बोलते हैं, और इसमें आपको अब क्या करना है कि स्टार्टिंग में कभी कभी होता है कि पूरा विज़न नहीं होता बच्चे का, बट उसके लिए जो उसकी आई ठीक है उसको हमें कवर करना है, और जिससे वो 25% ही देख पाती है उसी से उसको देखना है, ताकि उस आइज़ पे प्रेशर पड़े, फोर्स पड़े, और जिसकी वजह से उसका विज़न कंप्लीट होने लगे धीरे धीरे। अभी कम एज है तो ये डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो सकती है। तो यहाँ पर हम इजीली समझ पाते हैं कि अगर आपकी जो भी डिसेबिलिटी है उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। फिर है जैसे एजुकेशन में कहीं ना कहीं उनको पीछे ना रखा जाए, उन्हें एजुकेशन मिले, इसके लिए स्पेशल स्कूल्स है, या फिर अब तो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक तरीके से आप देख रहे हैं पूरा
सिस्टम है कि उनको इंक्लूड किया जाए नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, नॉर्मल लोगों के साथ, कि वो सबके साथ मिलके पढ़े। कुछ स्पेशल प्रोविज़न जो भी उनके लिए कर सकते हैं वो वहाँ पे किए जाए। स्कूल्स के अंदर भी आप रैंप ये सब देखते हैं ताकि वो उन्हें आने जाने में, ऊपर नीचे आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं ये ना हो कि अगर इसमें कोई डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को, उसे एम्प्लॉयमेंट ना मिले, ऐसा ना हो। नो डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी भी बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, एक तरीके से इक्वल उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट ये भी है। एंड अगर बात करें अफर्मेटिव एक्शंस की तो ये रेफर करते हैं टू द पॉलिसी दैट इज़ इंटेंडेड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर्स ऑफ हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे अभी डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो मैं एग्जांपल लेते हैं जॉब एप्लीकेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। तो अगर कोई जॉब एप्लीकेंट है, डिसेबिलिटी है, तो इस बेसिस पे उसे जॉब ना मिले, ऐसा ना हो, तो यही पॉलिसीज़ के अंदर रखी जाती है जो उन्हें प्रमोट करे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ का काम करे। तो ये सब अफर्मेटिव एक्शंस वहाँ पे लिए जाते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती है। सोशल सिक्योरिटी हो, सोसाइटी में उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, इसके बारे में आगे भी हम और पढ़ेंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल हो, यानी कि कोई भी इशू अगर रेज करते हैं ये लोग, या फिर कोई भी काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके खिलाफ तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी जो भी सर्विसेज उन्हें दी जा रही है, क्या वो उन्हें इफेक्टिवली वो उनको ले पा रहे हैं, नहीं, उन्हें वो मिल रही है नहीं, गवर्नमेंट ने सिर्फ बोला है, या वो वर्क भी कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। जैसे ये एक तरीके का मैकेनिज्म है टू कॉमनली यूज टू रिसीव एंड एक्ट ऑन कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेज। जो भी कंप्लेंट्स आती है उन पे एक्ट करना, रिपोर्टेड बाय स्टेक होल्डर्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब इसके अंदर आते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल में। अब प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी में क्या है, जैसे सर्वेज कराया जाए, इन्वेस्टिगेशंस हो, रिसर्च हो, और वहाँ पे देखा जाए कि हाँ कौन कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, कैसे हम उसको डिटेक्ट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। वेरियस मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी, मेजर्स भी लिए जाए कि हम कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को कम कर पाए। स्टाफ एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर शैल बी ट्रेन टू असिस्ट इन दिस वर्क। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जगह जगह पे आप देखते हैं खुले होते हैं, तो उनके स्टाफ को भी इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो भी इस पे काम करें, इसमें आगे आगे काम करें। ऑल द चिल्ड्रन शैल बी स्क्रीन वन इन अ ईयर फॉर आइडेंटिफाइंग एट रिस्क केसेस, क्योंकि चिल्ड्रंस को नहीं पता होता, उन्हें अगर कोई इशू है कभी कभी वो उसको शेयर नहीं करते। तो इसके लिए क्या है, हर एक बच्चे को साल में एक बार स्क्रीन, यानी उसका कोई ना कोई टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो, स्कूल्स के अंदर भी आप देखते होंगे ऐसे होता है। तो उससे क्या है, पता चल जाता है कि हाँ अगर इस बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो पहले ही हम उसे डिटेक्ट करें, उसे फिर क्योर करने का काम करें। अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च हो, स्पॉन्सर्ड किया जाए और इन्फॉर्मेशन मिले सभी को। इन्फॉर्मेशन को एक तरीके, इन्फॉर्मेशन से लोग अवेयर होंगे, पेरेंट्स अवेयर होंगे, तो वो बच्चे का ज़्यादा अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। मेजर्स शैल बी टेकन फॉर प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस एक तरीके से आई, तो हमें ये तो पता है कि हमें यहाँ पे केयर करनी है बच्चे की, मदर की और चाइल्ड की भी। तो ये स्टेजेस कौन सी है, जैसे प्री नेटल तो आपको पता ही होगा, ये है हमारी बिफोर बर्थ स्टेज, या हम इसको एंटीनल भी बोलते हैं। अब दूसरी है हमारी पेरीनेटल। तो पेरीनेटल स्टेज वो है जब प्रेग्नेंट होती है कोई वुमेन, जस्ट उसके बाद की स्टेज है, और ये 1 ईयर तक हमारी रहती है। उसमें वो बर्थ, आफ्टर बर्थ तक भी ये 1 ईयर कंप्लीट होता है, तो वहाँ तक रहती है पूरा 1 ईयर स्टेज। उसमें बर्थ के मान लीजिए 3 मंथ्स 2 मंथ आएंगे, तो वो प्री नेटल स्टेज हुई। फिर है हमारी पोस्ट नेटल स्टेज, जिसके अंदर है जिसको हम पोस्ट पार्टम भी बोलते हैं, या आफ्टर बर्थ स्टेज, आफ्टर बर्थ के बाद भी कैसे हम मदर और चाइल्ड का ध्यान रख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मेजर्स लिए गए। इसके आगे बात करें एजुकेशन की, तो एवरी चाइल्ड, चाहे उसको जो कोई भी डिसेबिलिटी हो, उसके पास राइट है टू फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन इंटीग्रेटेड स्कूल और स्पेशल स्कूल। वही इंटीग्रेटेड आप बोल रहे हैं, स्पेशल स्कूल्स बोल रहे हैं। फिर है एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन, रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चर बैरियर्स, रीस्ट्रक्चरिंग एंड मॉडिफिकेशन इन द एग्जामिनेशन सिस्टम शैल बी इंश्योर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन हो, बसेज हो, जैसे आप बसेज देखते हैं लो फ्लोर बसेज, तो वो उनके लिए ही स्पेशल बनाई गई है कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो ईजिली आ जा सके। स्कूल्स के अंदर भी मान लीजिए अगर सीढ़ियाँ हैं, उनके साइड में रैंप बनाए गए हैं ताकि बच्चे आ जा सके, कोई व्हील चेयर पे है वो आ जा सके, ऊपर जा सके, और उसकी एजुकेशन में कोई रुकावट ना आए। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी मॉडिफिकेशन है, अगर कोई विजुअली चैलेंज है उसके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट रखी जाती है और राइटर भी दिए जाते हैं, तो ये सब उसके अंदर आएगा। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शैल हैव द राइट टू फ्री बुक्स,
उनको फ्री बुक्स मिलेगी, स्कॉलरशिप्स मिलेगी, यूनिफॉर्म वगैरह या फिर अदर कोई भी लर्निंग मटेरियल की उन्हें नीड है तो उन्हें फ्री में प्रोवाइड किया जा सके। स्पेशल स्कूल्स भी इसीलिए हैं कि जो चिल्ड्रन हैं जिनके डिसेबिलिटी है वो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिल पाए, स्किल बेस्ड एजुकेशन उनकी हो, वो कुछ स्किल सीख के जाए ताकि वो आगे फ्यूचर में नेशन बिल्डिंग में हेल्प करें, अपना भी योगदान वो दे सके और सेल्फ रिलायंट वो बन पाए। बेसिकली हम बात करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की भी हमने बात की जिसमें ओपन स्कूल्स आ जाते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन आ जाती है एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी स्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि और मैन पावर बढ़े, हम और अच्छा वर्क कर पाए। पेरेंट्स में मूव टू अप्रोप्रिएट फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। पेरेंट्स को भी बताओ कि कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या फिर उनसे उन्हें बेनिफिट मिल पा रहे हैं, सर्विस उन्हें मिल पा रही है नहीं, अगर नहीं मिल पा रही है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके लिए एक्शन भी लिया जाएगा। तो इसके बारे में पेरेंट्स को अच्छे से पता हो, ये सब हमारा आ जाता है एजुकेशन के अंडर। उसके अलावा बात करें एम्प्लॉयमेंट में तो 3% वैकेंसीज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व किया गया है फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी एंड 1% जो पीपल है उसमें होनी चाहिए कि वो ब्लाइंड हो या तो लो विजन हो या फिर या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो या लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पाल्सी। ये इसके मतलब इनसे सफ़र जो कर रहे हैं पर्सन उनके लिए 1% यहाँ पे रिजर्व है। अब बात करें सूटेबल स्कीम शैल बी फॉर्मुलेटेड फॉर, सूटेबल स्कीम किन के लिए फॉर्मुलेट होनी चाहिए सूटेबल स्कीम, तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे द ट्रेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और इनके लिए रिलैक्सेशन हो पर एज लिमिट की, क्योंकि कोई स्लो लर्नर है उसे चीज़ों को लर्न करने में काफ़ी टाइम लग रहा है तो उसे आगे एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए तो कहीं ना कहीं एज में भी रिलैक्सेशन मिले। रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स एंड क्रिएशन ऑफ नो हैंडीकैपिंग एंड इन्वायरमेंट इन प्लेसेस वेयर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर एम्प्लॉयड, तो ये सब इसके अंदर होंगे स्कीम्स में। आगे बात करें तो गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट शैल रिजर्व एटलीस्ट 3% सीट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके हमने ऊपर अभी बात की। तो नो एम्प्लॉय कैन बी सैक्ड और डिमोटेड इफ़ दे बिकम डिसेबल्ड ड्यूरिंग सर्विस, तो इसमें हमने यही बात की कि अगर कोई पर्सन है और सर्विस के टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए उसका हाथ कट गया है, पैर कट गया है, उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, तो उसके बेसिस पे आप उसको निकाल नहीं सकते या फिर उसका प्रमोशन को हम डिनाई नहीं कर सकते, या फिर अगर आप क्या कर सकते हैं कि उसी वेजेस पर वही सैलरी उसको मिले, बट क्या है आप उसकी पोस्ट बदल सकते हो कि आप अगर ये काम नहीं कर पा रहे तो आप ये काम करिए, लेकिन उसके लिए उसको जॉब से हम नहीं निकाल सकते, ना ही हम उसके प्रमोशन को डिनाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अ इम्पेयरमेंट। तो ये सब इसके अंदर आता है। आगे बात करें तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जैसे पब्लिक बिल्डिंग है, रेल कंपार्टमेंट, बसेस, शिप्स, एयरक्राफ्ट, तो ये सब भी इसी तरह डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि इजी एक्सेस मिले जो डिसेबल्ड पीपल हैं उन लोगों को, कहीं ना कहीं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए ना हो। इन ऑल पब्लिक एरियाज एंड इन वेटिंग रूम्स टॉयलेट शैल बी व्हील चेयर्ड एक्सेसिबल, टॉयलेट्स हर चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। ब्रेल एंड साउंड सिम्बल्स आर ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड इन लिफ्ट्स, तो लिफ्ट्स के अंदर आप आवाज़ सुनते हैं कि ये 3rd फ्लोर है, 1st फ्लोर है, तो अगर अब नॉर्मल पीपल है तो हमें ज़्यादा समझ नहीं आएगा कि आवाज़ क्यों है, आवाज़ की ज़रूरत क्या है, या हम उस पर ध्यान नहीं देते। बट जो पर्सन होते हैं जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, कोई डेफ है, डेफ तो नहीं बट कोई किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि उन्हें पता चल जाता है अभी हम इस फ्लोर पे है, तो वो इस इंडिकेशन से समझ जाते हैं। वह और कभी कभी ब्रेल से हम लिखे देखते हैं कि कभी बिल्डिंग के फ्लोर को 2 ब्रेल से लिखा है, 3 ब्रेल से लिखा है, तो हमें ज़्यादा हम उस पर ध्यान नहीं देते, बट डिसेबिलिटी वाले पर्सन को काफ़ी हेल्प मिलती है, वो देख के उसको छू के समझ जाता है अच्छा मैं इस फ्लोर पे हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है। तो ये सब ऑल द प्लेसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी शैल बी मेड बैरियर फ्री फॉर बाय प्रोवाइडिंग रैम्प, सभी जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो मॉल्स ले लीजिए, कोई भी प्लेस, स्कूल्स, सभी में बैरियर फ्री होने चाहिए, उन्हें कोई बैरियर ना हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, वहाँ पे हम रैंप्स प्रोवाइड करें क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकते। आगे बात करें रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट में आ जाता है कि रिसर्च हो, स्पॉन्सर्ड हो, रिसर्च को प्रमोट किया जाए, जिसके अंदर हमारी आती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी के लिए रिसर्च कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशंस में कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस, जितने भी असिस्टेड डिवाइसेस जो हेल्पफुल होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिसर्च कर सकते हैं, जॉब आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑन साइट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, इन सब के लिए कर सकते हैं। आगे बात करें तो फाइनेंस असिस्टेंस, जो फाइनेंशियल भी हम यानी इकोनॉमिकली भी हम उन्हें हेल्प करें, इसके लिए कुछ असिस्टेंस भी दी जाती है टू द यूनिवर्सिटीज़, अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, प्रोफेशनल बॉडीज़,
नॉन गवर्नमेंट रिसर्च यूनिट्स, इंस्टीट्यूट्स फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च फॉर स्पेशल एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड मैन पावर डेवलपमेंट। इन सब में वो रिसर्च कर पाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं असिस्टेंस देती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है। अफर्मेटिव एक्शन की बात करें तो एड्स एंड अप्लायंसेस शैल बी मेड अवेलेबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज़। और इसके अंदर अफर्मेटिव एक्शन में और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे उन्हें अगर कोई लैंड लेना है, उन्हें कोई उसमें लैंड में उन्हें कोई अपना घर बनाना है, बिजनेस ओपन करना है, स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर किसी को ओपन करने हैं, स्पेशल स्कूल आपको ओपन करने हैं, रिसर्च स्कूल ओपन करने हैं, फैक्ट्रीज ओपन करनी है बाई वो इंटरप्रेन्योर जो जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है और वो इंटरप्रेन्योर है बट उसको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, फैक्ट्री ओपन करनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें जो भी वो लैंड लेंगे वहाँ पर उन्हें कंसेशन मिले, ऐसे रेट पर मिले जिसको वो बाई कर पाए। तो ये भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाहती है कि ये लोग सेल्फ रिलायंट बने और आगे बढ़ के काम करें। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो फाइनल असिस्टेंस टू NGOs, जो हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दें फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इंश्योरेंस कवरेज हो फॉर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट उनको डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी हम इंश्योरेंस कवरेज को देखें, वो भी उन्हें मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रजिस्टर्ड विद द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर मोर देन अ ईयर एंड हु कुड नॉट बी प्लेस्ड इन एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन। ये सारी चीज़ हमारी आ जाती है सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं तो उसमें सोशल सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़रूरी है। ग्रीवेंस रिड्रेसल जिसकी हमने बात की, तो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स, उनका कोई कहीं पे भी वायलेशन हो रहा है, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उन्हें जो सर्विसेज मिलनी थी वो नहीं मिल रही है, तो ऐसे केसेस में वो कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल सकते हैं टू द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द सेंटर एंड कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द स्टेट्स। तो कहीं पे भी वो डाल सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उस पर तभी कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो ये हमने आज पूरा पढ़ा द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।